आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो पेपर होता है उसमें मुख्यतः 3 खंड होते हैं। सबसे पहले खंड में तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जो दूसरा खंड रहता है उसमें गणित के प्रश्न रहते हैं और खंड जो तीसरा रहता है उसमें हिंदी भाषा के आपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। तो आज हम आप सभी के बीच में इन गद्यांशों को परीक्षा हॉल में किस तरह से हल करना है कि सभी प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो सकें। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये आपठित गद्यांश होता क्या है। आपठित गद्यांश उसे कहते हैं वह गद्यांश जिसका अध्ययन विद्यार्थियों ने पहले कभी न किया हो, उसे आपठित गद्यांश कहते हैं। अब इन गद्यांशों को हल करते समय हमें कुछ विशेष सावधानी रखना है और ये ध्यान में रखना है कि हमें इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले जो गद्यांश होता है उसको बार बार वाचन करना है। वाचन करने से मतलब हमारा ये है कि उसको पढ़कर समझने का प्रयास करना है। इसके पश्चात प्रश्नों को पढ़ें और जहाँ पे तुम्हें ये लगता है कि इस गद्यांश से संबंधित यहाँ कुछ प्रमुख चीज़ें बताई गई हैं तो उस लाइन को रेखांकित करें। जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ना हों उनके उत्तर जानने के लिए हमें गद्यांश को पुनः वाचन करना है, पढ़ना है। फिर सबसे अंत में यदि कोई प्रश्न शीर्षक देने के संबंध में हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गद्यांश में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो हमें उसका शीर्षक निकालना है। तो चलिए हम आज एक गद्यांश को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसके सही उत्तर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमारे पास एक गद्यांश है, इसको सबसे पहले क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो अब पढ़ना किस प्रकार से है आप लोगों को परीक्षा हॉल में, वो भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में। लगभग 350 वर्ष पूर्व भारत में शाहजहां नाम का एक सम्राट था। यहाँ पे पूर्णविराम है। तो इतने वाक्य को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इतने वाक्य में बताया क्या गया है। इतने में बताया गया है कितने वर्ष पूर्व की बात बताई गई है। लगभग 350 वर्ष पूर्व भारत में शाहजहां नाम का एक सम्राट था। सम्राट को और क्या बोलते हैं, राजा था। उसकी एक सुंदर और समझदार पत्नी थी। उस सम्राट की क्या एक सुंदर और समझदार रानी थी। यहाँ क्या बताया है, रानी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसका नाम था मुमताज़ महल। जो सम्राट था उसकी रानी का नाम क्या था, मुमताज़ महल था। इसके संक्षिप्त रूप ताजमहल का अर्थ है महल का गौरव। सन 1630 में सम्राट की प्रिय पत्नी का देहांत हो गया। देहांत मतलब उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी के प्रति प्रेम के कारण सम्राट ने उसके लिए एक बहुत सुंदर मकबरा बनवाने का निश्चय किया, जो अभी तक
नहीं देखा गया। शाहजहां ने भारत, तुर्की, फारस और अरब के श्रेष्ठ कलाकारों और शिल्पियों को मकबरे की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्रित किया। भारत की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों को 18 वर्ष से अधिक समय लगा। अब हम गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न क्या हैं और उसके 4 संभावित उत्तर भी दिए गए हैं। तो देखते हैं कि पहली बार जब अपन ने गद्यांश पढ़ा है तो उसमें कितने उत्तर मिलते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण का कारण था। सबसे पहला है मुमताज़ महल के प्रति प्रेम। बी नंबर में है मुमताज़ महल की बुद्धिमानी। सी नंबर में बताया गया है दुनिया को बताना कि मुमताज़ महल सुंदर थी। और चौथा ऑप्शन है मुमताज़ महल की शत्रुओं से रक्षा। तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था गद्यांश में कि ये जो ताजमहल के निर्माण का कारण क्या था, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ देखते हैं। सन 1630 में सम्राट की प्रिय पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के प्रति प्रेम के कारण सम्राट ने उसके लिए एक बहुत सुंदर मकबरा बनाने का निश्चय किया। ये है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे उचित लग रहा है? ताजमहल के निर्माण का कारण था मुमताज़ महल के प्रति प्रेम, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका संबंध इमारतों से नहीं है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसका संबंध इमारतों से नहीं है? पहले ऑप्शन में क्या है? रंगसाज और बढ़ई। इसका तो है इमारतों से संबंध, दोनों का है, रंगसाज का भी है और बढ़ई का भी है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं अध्यापक और चिकित्सक। ये इस पे थोड़ा सा डाउट जा रहा है। इसमें बताया है क्या? अध्यापक और चिकित्सक। बाकी अभी 2 ऑप्शन और बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिल्पी और इंजीनियर, इनका भी संबंध इमारतों से है। चौथा है राजमिस्त्री और नलसाज। तो किस वाले ऑप्शन पे? ये बी वाला ऑप्शन सही है। अध्यापक और चिकित्सक का संबंध इमारतों से नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वास्तुशिल्पी का है? अब इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वास्तुशिल्पी का है? सबसे पहला है राजा को परामर्श देना। दूसरा, किसी महल का निर्माण। तीसरा है किसी इमारत की रूपरेखा बनाना। और चौथा है भोजन बनाने के कार्य की देखभाल। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ये लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वास्तुशिल्पी का है? तो राजा को परामर्श देना, ये तो नहीं है। किसी महल का निर्माण, ये भी नहीं है। किसी इमारत की रूपरेखा बनाना, यही सही है। तीसरा ऑप्शन
सही है। और ये भी गलत है, भोजन बनाने के कार्य की देखभाल करना, ये भी गलत है। इसी तरीके से हमें अपने गद्यांशों के उत्तर खोजना है परीक्षा हॉल में, और बड़ी आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर खोजे जा सकते हैं। हमें लगता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है, ये अधिकतर लोगों को बहुत कठिन लगता है, और हमें लगता है इससे सरल कोई परीक्षा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 80 में से 40 जो मेंटल एबिलिटी के आते हैं, तर्क शक्ति के आते हैं शुरू में, वो हमें उसी पेपर में से देख के हल करना है। फिर खंड तीसरे में भी गद्यांश को पढ़ना है, और उन गद्यांशों से प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी उन्हीं प्रश्नों के नीचे दिए होते हैं, तो वो भी हमें देख के पढ़ के उत्तर देना है। तो 40 जो तर्क शक्ति के हो गए और 20 हो गए गद्यांश के, हिंदी के, मतलब 60 प्रश्नों को हमें देखकर हल करके बताना है। तो ये बताइए ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें 80 में से 60 प्रश्न हमें देखकर हल करके बताना है? खाली 20 प्रश्न गणित के हैं जो हमें हल करना है। तो सबसे पहला वहम ये निकाल दीजिए कि जो पेपर होता है वो बहुत कठिन होता है। ये सोच के चलिए कि बहुत सरल पेपर होता है और हम इस चीज़ को हल कर लेंगे। 40 हमें तर्क शक्ति के करना है और 20 करना है हमें हिंदी के। बाकी के गणित जो 20 हैं उनको हल करके हमें उनके उत्तर प्राप्त करना है। अब 60 प्रश्न यदि हमारे हल हो गए तो एक प्रश्न होता है 1.25 अंक का होता है। तो 60 यदि आपने सही हल कर लिए तो 75 अंक तो आपके यहीं हो गए, जो आपको देखकर हल करना है। तो इसलिए इन गद्यांशों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक सही आंसर, सटीक आंसर ना मिले, तब तक आपको प्रयास करना है कि सही आंसर ही में अपन को डार करना है, ना कि तुक्का लगाना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है उस एक कथन की पहचान कीजिए जो अनुच्छेद से मेल खाता हो। क्या है प्रश्न? उस एक कथन की पहचान कीजिए जो अनुच्छेद से मेल खाता हो। क्या है? पहला है, शाहजहां अपने लिए एक महल बनाना चाहता था। दूसरा, भारत के कलाकारों और शिल्पियों ने शाहजहां से अपने लिए काम मांगा। तीसरा है, महल का गौरव कथन का अर्थ है शाहजहां। और चौथा है, शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक सुंदर मकबरा बनाने का निश्चय किया। अनुच्छेद से मेल खाता हो तो कौन सा है? डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब इसमें इस गद्यांश से संबंधित 5वां प्रश्न बचा हुआ है, 5वां और आखिरी। लोग ताजमहल को मानते हैं। अब क्या मानते हैं? पहले वाले उत्तर में बताया गया है एक बड़ी नदी। दूसरा, भारत की सबसे सुंदर इमारत। तीसरा है एक बहुत ऊंची इमारत। और चौथा है
एक सम्राट का स्मारक। पहला वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, एक बड़ी नदी, ये गलत है। दूसरा है भारत की सबसे सुंदर इमारत, तो बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से हमें गद्यांशों को पढ़कर उनके प्रश्नों का उत्तर जानना है और बड़ी धैर्यतापूर्वक इनको हल करना है।